नमस्कार दोस्तों, आज हम हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट्स को एनालाइज करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड्स की कहाँ कहाँ पे पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंस है। यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा के अंदर प्रेजेंस है, यूरोप के अंदर प्रेजेंस है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर प्रेजेंस है, दुबई के अंदर प्रेजेंस है, इंडिया के अंदर तो है ही प्रेजेंस, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंस है। उन्होंने दिखा रखा है कि अपनी उनकी कहाँ कहाँ प्रेजेंस है। जो ये कंपनी है आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में डील करती है और मीडियम मिड कैप कंपनी है। चलिए हम इसको इसके कंपटीटर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले इसका अभी करंट मार्केट प्राइस 837 चल रहा है और इसका मार्केट कैप 12,700 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट जो करंट क्वार्टर में है वो सिर्फ 54 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर से वेरिएंस दिखा रहा है, मतलब पिछले क्वार्टर से कम है इसका प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सेल्स 370 करोड़ की है, जो 9% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% की है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22%। चलिए इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर क्या किस तरीके से रहा है। जैसे हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो टाटा की कंपनी है, टाटा एलिक्स की जो कंपनी है वो मार्केट लीडर है इस सेक्टर में। उसका मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा है, 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है और उसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 47% का है और साथ ही साथ जो नेट प्रॉफिट है वो 22% का है। वहीं पे हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड ट्री की, तो जो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 27% का है और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स है, नेट प्रॉफिट जो है वो 14.74% का है। चलिए अब इसके Q2 के रिजल्ट्स को एक बारी एनालाइज कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम जो फिगर्स हैं ये रुपीज़ इन लैक्स में है और जो इन्होंने डाटा शो कराया है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर एंड ईयर दोनों उन्होंने दिखा रखा है। चलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो करंट क्वार्टर में 406 करोड़ के हैं, लास्ट क्वार्टर में 390 करोड़ के थे और उससे पहले वाले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर 355 करोड़ के हैं। ईयर ऑन ईयर सेल्स में जंप हुई है, वो हुई है 4% के ईयर ऑन ईयर सेल्स में जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14.4% का जंप हुई है। चलिए टोटल एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस जहाँ पे 349 करोड़ के थे करंट क्वार्टर में, इससे पहले वाले क्वार्टर में 325 करोड़ के थे और ईयर ऑन ईयर 279 करोड़ के थे। उसी के साथ साथ जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जो है वो कम रहा है। ये अच्छे बात नहीं है कि प्रॉफिट्स कम हुए हैं। जो मेन इसके ऊपर रीज़न है वो बेसिकली जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज़ हुए हैं, ज़्यादा प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज़ हुए जितने से हमारे सेल इंक्रीज़ नहीं हुई। और साथ ही साथ जो डेप्रिसिएशन है वो भी इस बारी पिछले प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा हुआ है। ऑलमोस्ट सारी ही कॉस्ट जो है वो प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, इस वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कम हो गया। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट रेशोज़ को भी देख लेते हैं। सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो का मतलब है कि डेट अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड, तो ये जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। तो हम देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में जो रेशो है वो कम हुआ है, तो ये ओके है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशो। ये इसका फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, मतलब हमारा कितना प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है उसके कितने टाइम्स है। तो ये पहले हमारा ज़्यादा था, 18 था, और वो घट के 8.5 पे है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घटा है और ईयर ऑन ईयर भी घटा है, तो वो ठीक चीज़ नहीं है।
नेक्स्ट रेशो हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो। ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो भी हमारा 0.25 से घट के 0.20 हो गया ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.23 से घट के 0.20 हो गया। ये भी अच्छी बात नहीं है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम हो रहे हैं कंपनी के। साथ ही साथ जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 0.7 ईयर ऑन ईयर और 0.15 क्वार्टर ऑन क्वार्टर से घट के 0.14 हो गए हैं। तो ये भी ठीक चीज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं। तो जहाँ पिछले साल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 में जहाँ पे करीब 60 करोड़ के कैश इन हैंड थे, वहाँ पे कट के 27 करोड़ के कैश इन हैंड रह गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म्स की बोरिंग्स। तो शॉर्ट टर्म की बोरिंग्स जहाँ पे पहले 363 करोड़ की बोरिंग्स थी, वो अब घट के 352 करोड़ की रह गई है। और वहीं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 112 करोड़ से घट के 108 करोड़ की रह गई है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।